गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम। हेलो एंड वेलकम अगेन। ये मैप का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अभी तक मैंने बना दिए हैं। पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी वाटर बॉडी, माउंटेन, पासेज, पीक्स वगैरह की। दूसरे में हमने रिवर और इंपॉर्टेंट सिटीज और मिनरल सिटीज का मैंने दूसरा वीडियो बनाया। और तीसरा वीडियो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉइल। 4 आपकी सॉइल हैं, चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे विंड्स। 3 विंड्स हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, नॉर्थ ईस्ट या रोटेटिंग मानसून विंड और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या टेम्परेट साइक्लोन। ये 3 आपकी विंड्स है। उसके बाद में आपके पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेशन, स्पार्सली पॉपुलेशन एरिया। इसके बाद आपका जो बचेगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST लाइन। तो इस तरह से ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पूरे लगभग पूरा मैप इससे हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम पॉपुलेशन की बात कर ले रहे हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया की। तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया आ सकता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड 4 क्वेश्चन टोटल बनते हैं नॉर्मली इस टॉपिक के। तो 4 क्वेश्चन के अंदर एक डेफिनेटली आता ही आता है। आपके हर एग्जाम के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर तो आपसे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन वेस्ट इंडिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया या नॉर्थ इंडिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन साउथ इंडिया। तो दीज टोटल 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग शुरू में पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। सबसे पहले स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया की बात करते हैं। तो स्पार्सली का मतलब होता है वेरी थिन पॉपुलेशन, वेयर इन विच एरिया वेरी थिन पॉपुलेशन is there, it is known as a sparsely populated area. Some areas are there in which very less or very thin population is there, like in northeastern India. Arunachal Pradesh is there where only 18 people per square kilometer density is there. So this is most sparsely populated area in our country. After that Sikkim also can be included in that. लेकिन ये अदर देन दैट और कहीं हमें नहीं करना। अगर इंडिया का क्वेश्चन आता, पूरे इंडिया के अंदर अगर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया पूछा जाएगा तो हम अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम ही भरेंगे, दैट्स इट। ठीक है। और कहीं पे आप कह सकते हैं, आप जैसे एक क्वेश्चन है स्पार्सली पॉपुलेटेड इन वेस्ट इंडिया, तो वो हम थार डिजर्ट या राजस्थान वाला भरेंगे, वेस्ट के अंदर है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया मार्क द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया, ठीक है, तो वो भर देते हैं राजस्थान। और फिर कहते हैं सर है तो ये भी इंडिया में। यस, इट इज इन इंडिया बट इट इज नॉट द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। हमें अगर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे कम स्पार्सली पॉपुलेशन वाला एरिया हमें देखेंगे वो अरुणाचल प्रदेश है। दैट विल बी द बेस्ट आंसर। अदर साइड अगर वेस्ट में पूछेगा, यस वो वेस्ट वाला उधर का होता है। तो इसी तरह से आपकी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर आपका बिहार जो है वो सबसे आज के दिन लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में, इन दैट इट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन बिहार। इट इज 1109 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड densely populated area in south is Kerala. It is 859 person per square kilometer are there. Then अगर आपसे पूछे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया, तो हमें बिहार ही भरना पड़ेगा। अब अगर केरला भर के हम कहेंगे ये भी इंडिया में, तो नहीं, साउथ में ही के मतलब केरला में 859 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ इंडिया में तो कई स्टेट हैं उससे ज्यादा, तो फिर उसका नंबर कहाँ आया? तो ऐसे नहीं, साउथ इंडिया के अंदर केरला डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बिहार सबसे। तो अब हम शुरू करते हैं मार्किंग। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपका स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर क्वेश्चन आता है आप भरेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैसे मार्क करेंगे? अब यहाँ पे हम शुरू करने के लिए है भूटान। आप देख पा रहे हैं ये भूटान है। भूटान का नीचे वाला कॉर्नर हम यहाँ पे ये पकड़ेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पे इधर आके देखिए ये एक चिड़िया की आपको दिखेगी जैसे चिड़िया की चोंच है। दिस पार्ट यू कैन सी इट इज लाइक ए माउथ ऑफ स्पैरो, चिड़िया की चोंच टाइप का दिख रहा है। तो हम यहाँ तक ये जोड़ देंगे, ठीक है, इसको ये, ठीक है। तो ये ऊपर का जो एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट 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 करके ये आपने
किसी भी तरह से शेड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अरुणाचल स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया, दैट्स इट। एरो ऐसे लगाएंगे और ऐसे लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया स्पार्सली पॉपुलेटेड इन इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अगर पूछे या नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछे, देन ऑल्सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आफ्टर दैट स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन वेस्ट इंडिया की जब बात करते हैं तो वेस्ट इंडिया, ये मैंने बताया राजस्थान, थार डेजर्ट। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान की तरफ ये जो बाहर निकला हुआ इतना पार्ट है, यही थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इतना एरिया, इसको ये डिब्बा सा बना के अलग ये आ गया, ये बाहर जो पाकिस्तान की तरफ राजस्थान का एरिया निकला हुआ है। तो दिस इज द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया और थार डेजर्ट। दिस इज, आप यहाँ एरो मारेंगे और यहाँ पे लिख देंगे राजस्थान स्पार्सली पॉपुलेटेड इन वेस्ट इंडिया। तो दैट इज द सेकंड आंसर ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड थार डेजर्ट या राजस्थान। ठीक है, ये वेस्ट इंडिया में पूछेंगे तब ये मार्क करेंगे, इंडिया में पूछेंगे तो वो मार्क करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो डेंसली पॉपुलेटेड में मैंने बताया पहले आएगा बिहार, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया बिहार, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन साउथ इंडिया केरला। तो पहले हम लोग बिहार कर रहे हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया या नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे आपका बिहार कैसे मार्क करेंगे, तो ये बहुत ही इजी आपका मैं तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये है कोसी रिवर, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट रिवर जो है ये कोसी रिवर है। ठीक है, तो कोसी रिवर को आप क्या करेंगे, कोसी रिवर के पहले जो रिवर है ये आप होगी यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये गंडक रिवर आपकी है, तो ये कोसी सेकंड लास्ट रिवर। इसी रिवर को थोड़ा सा नीचे बढ़ा देंगे और ये नीचे कहाँ बढ़ाएंगे, ये दामोदर रिवर के सामने तक, यहाँ तक आ गए। अब जो कोसी रिवर नहीं, यहाँ पे ये देखिए सिक्किम बढ़ा, मैंने आपको बताया था ये सिक्किम कल बताया था पिछले वीडियो के अंदर, ये सिक्किम बढ़ा, इसको नीचे तक कर देंगे और ये आपका बन गया बिहार सिक्किम। ये कोसी के आगे जो ये नेपाल वाला जो बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का, इसको नीचे तक बढ़ा देंगे और ये दामोदर तक आ जाएगा। तो ये आपका बन गया, तो ये आपकी हो गई। ऊपर ध्यान रखना, इसके अंदर जब बात करेंगे ये बांग्लादेश, ये डॉटेड लाइन है, ये टच नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना, ध्यान रखिए ये बात। यहाँ पे आपको ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको ये बॉर्डर ध्यान रखना है, ये क्रॉस नहीं करने हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी मैप। तो ये आपका हो गया, ऐसे करके आपने ये भर दिया, ये हो गया बिहार। अब इसको कैसे मार्क करेंगे, ये कर दिया एरो और यहाँ लिख दिया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया बिहार। बिहार की पॉपुलेशन लगभग 1109 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड इन साउथ इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पे केरला, केरला क्या करेंगे, ये आपकी है कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के जस्ट थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करें और ये नीचे तक आ जाएं। तो ये आपका हो गया केरला। ये तभी मार्क करेंगे जब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन साउथ इंडिया बोलेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे एरो और यहाँ लिख देंगे केरला डेंसली पॉपुलेटेड इन साउथ इंडिया। तो ये हो गया आपका केरला। तो 4 जगह हो गई आपकी पॉपुलेशन का। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा, अदर और मतलब आप बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 4 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और केरला। ओके, बस ध्यान वही रखना है, डेंसली में केरला तभी मार्क करेंगे जब साउथ इंडिया पूछा जाए, स्पार्सली में आपका राजस्थान तभी मार्क करेंगे जब वेस्ट में पूछा जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग बात करते हैं विंड की बात करते हैं। अब विंड जो आपकी 3 है, सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून विंड अरेबियन सी ब्रांच, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बे ऑफ बंगाल। तो साउथ वेस्ट की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। तो साउथ वेस्ट के अंदर सीधा क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब की बार फिर मोस्ट प्रोबेबली सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। अब की बार जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा मार्क द विंड विच गिव रेन
टू मुंबई इन समर लाइक दैट। किसी एक जगह का नाम लेंगे, उसके अंदर समर, तो आपको उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये इधर की विंड आएगी या ये इधर की विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून तो दोनों है। अब आपसे क्वेश्चन बोला मार्क द विंड विच गिव रेन टू मुंबई इन समर, तो समर के अंदर मुंबई को रेनफॉल करती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड अरेबियन सी ब्रांच। तो हम करेंगे ये 1 2 3 लाइन लगाई, ये एरो बनाया और यहां पे लिख देंगे साउथ वेस्ट मॉनसून अरेबियन सी ब्रांच। ओके, तो ये मुंबई है, तो मुंबई की तरफ हमारे को एरो ऐसे मारना, तीर इसी के ऊपर लगे, ये मुंबई है मुंबई। तो ये कोच्चि के पास अगर आ जाए तो कोच्चि यहाँ पे है, तो यहाँ पे एरो मार के दिखा देंगे, ठीक है। तो एंड इन दैट मैनर वी हैव टू मार्क। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है मार्क द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड विच गिव रेन टू कोलकाता इन समर। अब कोलकाता में आपको बताया था यहाँ पे है, तो यहाँ पे बारिश कौन सी करेगी, यहाँ पे तो ये तो कर नहीं सकती, तो यहाँ पे ये विंड आपकी करेगी कोलकाता की तरफ मार्क करके, यहाँ पे लिख देंगे साउथ वेस्ट मॉनसून, क्या लिखेंगे, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ डाल देंगे साथ में जो भी होगा। तो इसी तरह से अब जो दूसरी विंड आपकी है वो आपकी होगी कौन सी, ऊपर के बारे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अब की बार भी आया था, क्वेश्चन क्या आया था, मार्क द विंड विच गिव रेन टू पंजाब इन विंटर, मार्क द विंड विच गिव स्नोफॉल टू जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, पिछली बार एमसीक्यू में आया था, विच विंड प्रोवाइड रेनफॉल टू पंजाब इन विंटर, और वहां पे टेम्परेट साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दोनों एक ही चीज के नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये विंड हमें मार्क करनी है, तो क्या करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है तो ये वेस्ट से ऐसे आएगा, ऐसे एरो, ये जो इंडिया की जो यहाँ पे गर्दन नेक है इसी की तरफ एरो हमारे को मार्क करने हैं, 3 एरो ऐसे मार्क कर देंगे, यहां पे लिख देंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये इस तरह से मार्क करेंगे। ओके, और अगली विंड जो आपकी है रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उसके लिए क्वेश्चन क्या जाएगा, मार्क द विंड विच गिव रेन टू चेन्नई इन विंटर। अगर विंटर समर के अंदर ये दोनों हैं, ये विंटर के अंदर है और दूसरी विंटर के अंदर क्या होगी, रिट्रीटिंग मॉनसून। तो जैसे ही विंटर का नाम आए और चेन्नई की बात आ जाए, कोरोमंडल कोस्ट की बात आ जाए, तो सिंपल बात है क्या करेंगे, इधर की साइड में, जैसे अभी हमने ये साउथ वेस्ट मॉनसून मार्क करी थी, अब इसकी जगह आप क्या कर दोगे, ये एरो इधर से हटा देंगे और ये जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ये यहाँ पे चेन्नई है, ये हो गई, क्या हो गई, इसको कहेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, ये रिट्रीटिंग मॉनसून है जो कि चेन्नई या कोरोमंडल कोस्ट को बारिश करेगा, कब, सर्दियों के अंदर। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी, और बता दे रहा हूं क्योंकि बाकी इस मैप के अंदर अभी आएगा नहीं, इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी की जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग बात कर ले रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके अंदर क्वेश्चन अभी सैंपल पेपर के अंदर आया है, मार्क द इंपोर्टेंट आपकी लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया। इंपोर्टेंट लैटिट्यूड कौन सी, लैटिट्यूड तो कई पास करती है, लगभग 30-32, सबसे इंपोर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वही मार्क करनी है। अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो लेटी हुई लाइन आएगी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन की बात करेंगे तो आईएसटी आएगी। तो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है गुजरात, मैंने आपको बताया था ये है गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर का मुंह है, ये देखो, ये नीचे का होठ, ये बड़ा, ये नाक,
ठीक है। तो यही जो ये है मुंह और नाक के बीच के अंदर ये जो है यहाँ इसके बीच में एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाते हुए ध्यान ये रखना है, ये ऊपर जो कई चीजें नाक बनी है यहाँ पर नहीं जाएगा, ये होठ के ऊपर ही यहाँ बीच में आएगा। दूसरी लाइन आप मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये है नर्मदा रिवर ऊपर वाली, सबसे ऊंचा पार्ट ये है, ऊंचे पार्ट के जस्ट ऊपर ये दूसरा निशान लगा देंगे। तीसरा निशान हम लोग मार्क करेंगे, इधर देखिए, ये अगर आप देखें तो ऐसे है कोई आदमी जैसे खड़ा है, ये देखिए ये एक पैर दिख रहा है और दूसरा ऐसे मोड़ के ऐसे कोई आदमी खड़ा है, लाइक दैट, ये दिख रहा है। तो इसके ये जो पैर है ये लंबे वाला, तो इसके यहाँ पे जाम के पास ये एक निशान लगा देंगे। 3 निशान हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपल, पहले इसको इस निशान को इस निशान से जोड़ना है, ठीक है। ध्यान ये रखिए ये इस रिवर को ना टच करे। अब इस निशान को ऊपर से मिला के ये निकाल देंगे। अब आपके लिए थोड़ी देखिए मेरे से टेढ़ी बन गई है, लेकिन फ्री हैंड से आप क्या करोगे, इसको और इसको स्केल से पहले धीरे धीरे हल्की लाइन से मिला लेंगे। इसको और इसको स्केल से मिलाते हुए उधर हल्की पहले निकालेंगे, फिर फ्री हैंड से उसको कर देंगे। तो ये और यहां लिख देंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट्स इट। ध्यान ये रखना 3 पॉइंट, एक ये पॉइंट, दूसरा ये नर्मदा के ऊपर ये पॉइंट, तीसरा ये बना आपको बताइए पैर का जो जांग है यहाँ से, ये तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए अगर आप निकालते हैं, ध्यान ये रखेंगे नर्मदा को टच नहीं करना है, दैट्स इट। और इसको ऊपर वाली जगह को, ये नाक को टच नहीं करना बीच से। अगर ये करते हैं आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। अब इसके बाद में अब हम लोग बात कर रहे हैं IST की। जैसा कि आपको मालूम है IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मार्क द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन पासिंग थ्रू इंडिया, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये सारे क्वेश्चन 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे ये है यमुना और ये है गंगा, दोनों मिलती हैं प्रयागराज में, मैंने पहले बताया था। ये मीटिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 एक। पॉइंट नंबर 2 श्रीलंका का ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 गोदावरी रिवर का बेसिन, ये अपने आप ही मिल जाएगा। ये दोनों मिलाते हैं तो दो की और जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको, अब मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप यहां से इसको, ये मिल गया, इसको मिलाया और फिर ऊपर से ये मिला दिया स्केल से। आप क्या करना, स्केल रख के इसको और इस पॉइंट को मिला के, और जब लगाएंगे ऊपर लाइन तो ये लग जाएगी IST, क्या लग जाएगी, IST लाइन बन जाएगी, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे लिख देंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, IST, ये लाइन है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे आमतौर पे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये इस पॉइंट, देखो रिवर नंबर 1 और 2 जहां मिल रही है वहां से निकालना है, आमतौर पे बच्चे यहाँ से निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यमुना गंगा जहां मिल रही उस पॉइंट से निकालना है, और ये ईस्टर्न कोस्ट जो है श्रीलंका, इन दोनों को अगर मिला के स्केल से सीधा निकालेंगे, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी दिखती है, तो हमने ठेका नहीं लिया है सीधी लाइन करने का, हमारे को राइट नंबर मिलना चाहिए। तो इस तरह इसको सीधा नहीं करना, बल्कि जैसा मैंने बताया ऐसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एक वीडियो और होगा, 4 वीडियो में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन थैंक यू सो मच।